तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह तलब कर लिया गया। हुकूमत ने आलमी साजिश की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। वज़ीर आज़म आज कौम से खिताब में क्या अहम ऐलान करने जा रहे हैं, पूछेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार औलिया मकबूल जान से, सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास से, एंकर पर्सन आदिल शाहज़ेब से और एंकर पर्सन गरीदा फारूकी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद अब कल कौम पाकिस्तान के नए वजीर आज़म के इंतखाब की जानिब बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कल कौमी असम्बली का इजलास सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी आज रात कौम से खिताब करेंगे और कहा जा रहा है कि अहम ऐलान करेंगे। अगर हम कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर डालें तो इसमें लिखा है कि डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग गैर आईनी थी। वज़ीर आज़म डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद सदर को असम्बली तहरीर करने की तजवीज़ नहीं दे सकते थे। स्पीकर कौमी असम्बली हफ्ते के रोज इजलास बुलाकर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो नए कायदे ऐवान के इंतखाब तक इजलास मुलतवी नहीं किया जा सकता। किसी रुकन को वोटिंग वाले दिन वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत इस फैसले के बावजूद तहरीक अदम एतमाद को आलमी साजिश करार दिए जा रही है। हुकूमत ने मुबैना आलमी साजिश की तहकीकात के लिए लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान की सरबराही में कमीशन बनाने का पहले ऐलान किया, फिर खबर यह आई कि जनरल तारिक खान ने इस कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। आज वफाकी वज़ीर इस हवाले से क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। आज काबीना ने यह फैसला किया है जो मेंबरान असम्बली हैं उनको वो रिकॉर्ड जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास है वो तमाम जो मेंबरान असम्बली हैं उनके सामने रखे जाएं। तो शहादतें हैं अब तक इस नो कॉन्फिडेंस की वो उनके सामने रखी जाएं। ये जो एक आलमी साजिश है इसको सामने रखते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में ये कमीशन तश्कील दिया। तारीख हमें सिखाती है कि हम तारीख से कुछ नहीं सीखते। ये मकूला तहरीक इंसाफ पर फिट बैठ रहा है। तहरीक इंसाफ माजी में पैनामा केस पर तनकीद करने पर नून लीग को मोर्द इल्ज़ाम ठहराती थी, लेकिन अब खुद तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद करती नजर आ रही है। लेट्स वॉच फवाद चौधरी वंस अगेन। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इजलास भी खुद ही तलब किया, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी अब नहीं रही है। जो हाकमियत है वो पार्लियामान की नहीं रही है बल्कि वो शिफ्ट हो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। पाकिस्तान के अवाम हाकिम नहीं है पाकिस्तान के, बल्कि जो जजेस हैं या चंद जजेस जो हैं वो इसका फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को नजरसानी करनी चाहिए और हम इंशाअल्लाह इसकी नजरसानी के लिए भी जाएंगे। और ये मकबूल जान साहब, अब क्या ऑप्शन रह गया है हुकूमत के पास आपकी नज़र में, क्योंकि अभी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम इसको फेस करेंगे, बट टेक्निकली स्पीकिंग अब ऑप्शंस क्या हैं उनके पास? और जो चुक्तू फ्रंट में तकसीम हुई थी, अबुल कासिम फजल हक की पार्टी जीती थी और वो वजीर आला बन गए थे मशरकी पाकिस्तान के। उनका न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इंटरव्यू छपा था और जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि उसने कहा है मुझे कि हम आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, और उसके ऊपर एक बहस चली हुई थी और नारायणगंज में फसाद हुए थे और उसकी हुकूमत बरतरफ कर दी गई थी। 30 मई 1954 को वो ऑन रिकॉर्ड है कि मेरी हुकूमत CIA ने खत्म करवाई है। वो शख्स जो पाकिस्तान की करारदाद पेश करने वाला था आज से 65 साल पहले ये कहता है। और दूसरी बात यह है कि अब तक, मैं एक बात बताऊं आपको कि जितनी जरूरत इस वक्त अपोजिशन को इस कमीशन की है कितनी किसी और को नहीं। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उस मूवमेंट का विटनेस हूं। पूरी अपोजिशन एक तरफ रह गई थी जो कलाकारी थी, यहां पर आटा महंगा है, यहां अमरीयत है, जहां जो है। भुट्टो फातिमा जना की
कंपेन के खिलाफ इंचार्ज था अयूब का। उसने कहा था ताशकंद में अयूब खान ने जीती हुई जंग हारी है। हमने देखा था कि भुट्टो स्वीप कर गया था और पूरा पाकिस्तान। एक बात याद रखें, इस वक्त अपोजिशन को यह बात क्लियर करो, आज गुजर जाएगा, कल इलेक्शन हो जाएगा, परसों जमात से वजीर आला आ जाएगा, वजीर आजम आ जाएगा एक साथ, लेकिन ये जो इशू है अगर ये कल सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व नहीं किया उन्होंने नहीं किया, इसको कर देना चाहिए था। अब ये इशू हॉट करता रहेगा, बेशक उसे इमरान खान का झूठ बोलें, बेशक उसे प्रोपेगेंडा कहें, लेकिन पाकिस्तान के पब्लिक को 22 करोड़ आवाम को आप नहीं समझा सकेंगे कि ये नहीं हुआ। जहां पर हमने बचपन में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू किए हैं। और दूसरी एक और आखिरी बात कर दूं, एक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, ठीक 15वां, एक आखिरी बात कर, ये 15वां फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। 14 फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने गालियां खाइयां मुखालिफ फरीक से। मैंने पहले भी लिखा था, आज नहीं तो कल आपके साथ वही सलूक होगा जो पहले 14 फैसलों में हुआ था। कल गलियों में आप उसी तरह के सीटे जाएंगे जैसे आज हुए थे। मत आओ इस मामले के अंदर। ये जिसने आईन लिखा है उनको लड़ने दो, उनको फैसला करने दो, उसने क्या करना है, राइट। जो नहीं कर सकते, आपको उन्होंने बात किया था, खत्म। और ये साहब आपने खुद जिक्र किया कि क्या हम इस तरीके से किसी भी मुल्क को टारगेट करके हवा दे सकते हैं एंटी किसी भी मुल्क की एक तहरीक को, कंसिडरिंग कि हमने इसी दुनिया में रहना है, यहीं पे ताल्लुकात रखने हैं। ये जो मामलात हैं ये सिक्योरिटी के मामलात हैं, इनको वहीं पे नहीं डील होना चाहिए बजाय इसको कि पब्लिक डोमेन में ले आए। और ये साहब देखिए पब्लिक डोमेन होती रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, जिस वक्त जब अलंदे की गवर्नमेंट उतारी थी ना, तो उसने पब्लिक डोमेन में लेके 72 हुकूमतें हैं जो सही है उतार चुका हुआ है। और आप वो कागज निकाले 71 के, इंदिरा गांधी को जिस वक्त उन्होंने थ्रेट किया कि तुम मस्करी पाकिस्तान पे हमला मत करो, तो सफीर को बुलाया जाता है। ये नहीं होता कि जो बाइडेन खत लिखता है, सफीर को बुलाया गया और उसको कहा कि हम तुम उस पर इंडिया पे, और तो ओपन हो चुके हैं ना सीक्रेट, उससे हमला ना करो। उन्होंने निक्सन कहता है मीटिंग थी व्हाइट हाउस में, नहीं किया गया। हमने सफीर को सारे असले की वो सारी तस्वीरें भेजी और कहा जब आप बता दो, अगले दिन रंगरू की। जिस वक्त अलंदे को किया गया और उनको उतारा गया तो अलंदे लेके आ गया। जब उन्होंने उसको लंबा को कत्ल किया, वो लेके आ गया। कौन नहीं लेके आया मार्केट के अंदर? जिस वक्त मुसद्दक को उन्होंने उतारा 1953 में, कौन नहीं लेके आया? ये तो पब्लिक की प्रॉपर्टी है। आपके खिलाफ साजिश पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक सिक्योरिटी मसला कहां से हो गया यहां से? राइट, इफ यू अलाउ मी आई कम टू यू आदिल शाह सेठ फर्स्ट। हम इस वक्त की बात अगर करेंगे, ऑप्शंस आपको क्या नजर आ रही हैं? प्राइम मिनिस्टर क्या करने जा रहे हैं 9:30 बजे? देखिए भैया, पहली बात तो ये है कि एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, भाड़ में जाए इमरान खान, भाड़ में जाए अपोजिशन, जो पाकिस्तान का आइन है वो मुकद्दम है। वो मेरे और मेरी रियासत के दरमियान सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो पामाल होता है, चाहे कल वो आमिरों ने किया या आज इस हुकूमत ने किया, इसके बारे में हम न्यूट्रल नहीं रह सकते, इसके बारे में हमें बोलना पड़ेगा। अगर आर्टिकल 69 की हम बात करते हैं तो डिप्टी स्पीकर कल मुंह उठा के जो भी रूलिंग दे दे, कल को वो ये कह दे कि जी इमरान खान को मैं हाउस में नहीं आने दूंगा, ये प्राइम मिनिस्टर, मैं इसको मानता ही नहीं इस मुल्क का। क्या डिप्टी स्पीकर की वो रूलिंग भी हम मानेंगे? इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। देखिए, अगर आप ओपोजिशन की नो कॉन्फिडेंस पर अगर वो 20% से ज्यादा अराकीन के दस्तखत हों तो आप आइन और कानून के तहत उसको रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। और जब वो आप सबमिट कर लेते हैं, जब वो टेबल हो जाती है, तो आइन के तहत 7 दिनों के अंदर अंदर आपने उस पर वोटिंग करानी होती है। आप उस पर वोटिंग करा रहे हैं, आप जनाब आर्टिकल 5 लगा के 157 लोगों को कहते हैं कि ये मुल्क के वफादार नहीं है, इसलिए हम ये रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आपने कहाँ ये एस्टेब्लिश किया है कि ये मुल्क के वफादार नहीं है? आपने खत लहरा दिया, डिप्लोमेटिक केबल है। डिप्लोमेटिक केबल जो है वो येलो कलर में होती है, आपने सफेद रंग का एक कागज लहरा दिया। ठीक है, आपको वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पहले ले जाना चाहिए था, जो उसका फोरम है। अच्छा, फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी आप ले गए, लेकिन उसका जो एलामिया आया, क्या उस एलामिया में ये जिक्र है कि अमेरिका ये साजिश कर रहा है कि वो इमरान खान को हटाए, अपोजिशन को इस्तेमाल कर रहा है, और ये नो कॉन्फिडेंस जो है इसके पीछे अमेरिका है, या उसमें कोई रिजीम चेंज का कोई जिक्र हो? अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि रॉयटर्स को एक मिलिट्री ऑफिशियल इंटरव्यू दे, सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल,
सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है। अब सीनियर मिलिट्री ऑफिसर क्या कह रहे हैं कि जी हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना बांग्लादेश है, ना अमेरिका जो है इमरान खान को हटाना चाह रहा है। फिर किस बुनियाद पर आप डिप्टी स्पीकर आप जो है वो देखिए, पहले तो ये एस्टेब्लिश होना चाहिए। ये जो आज बना रहे हैं ये पहले बना देते, एस्टेब्लिश करवा देते कि जी ये सारे गद्दार हैं, अमेरिका के कहने पर ये कर रहे हैं। लेकिन आप आंखें बंद करके पाकिस्तान के आइन के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं कर सकते। देखिए ये जो 5 जजेस बैठे हुए जिन्होंने यूनानिमस डिसीजन दी, यूनानिमस डिसीजन दी है, ऐसे जजेस हैं जिन्होंने कल पनामा केस में नवाज शरीफ को भी घर भिजवाया था। तो आपके खिलाफ अगर फैसला आता है तो आप वो नहीं मानेंगे। और दूसरा देखिए, ये फैसला जो है ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं आया, ये इमरान खान के खिलाफ, ये पाकिस्तान के आइन को पामाल करने वालों के खिलाफ आया है। ठीक है, और ये मैसेज बड़ा अगर इजाजत है, क्योंकि 1 मिनट 2 मिनट रह गए, मैं चाहिए गरीदा को भी बीच में ज्वाइन कर लें। आदिल का भी पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना और ये साहब का भी। गरीदा, ये 5 जजेस की एंडोर्समेंट है इसके ऊपर, आदिल ने भी इस हवाले से अपना ओपिनियन दिया। ये हम इस पे बहस कर सकते हैं, शायद जाना ही नहीं चाहिए था इस तरफ, लास्ट टाइम संडे को ही वोटिंग करवा लेनी चाहिए थी, किसी ने गलत मशवरा दिया प्राइम मिनिस्टर को, मगर हम बैक टू स्क्वायर वन है। सो अगर ये तमाम मामला निकाल लें, सुप्रीम कोर्ट की एंडोर्समेंट निकालें, मामला तो इस वक्त नंबर गेम का है। अब आपको क्या लग रहा है कल के ऑप्शन क्या रह गई है प्राइम मिनिस्टर? देखें जी, आप मुझसे अगर पूछेंगे ना कि कयामत कब आएगी तो एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले गईदा आप ये कही थी कि क़यामत का दिन तो शायद बता सकें, अगरचे उस पर उलमा की राय मुख्तलिफ है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर क्या करने जा रहे हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी कोई सरप्राइज आ सकता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। कर रही थी, यानी कि इमरान खान साहब के जहन को आप आखिरी लम्हे तक नहीं पढ़ सकते। या तो कोई शख्स सियासतदान हो ना, थोड़ा सियासतदान हो, वो 2+2 4 या रूल्स ऑफ द गेम के मुताबिक चलता हो, लेकिन पिछले 1 महीने में वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबित किया है, बार बार बताया है, खासतौर पे 3 अप्रैल के बाद से, कि वो कोई रूल ऑफ द गेम के तहत प्ले करने पे यकीन नहीं रखते, ना ही वो ऐसा करेंगे। अगर वो बाय रूल्स प्ले करते तो फिर 3 अप्रैल को ये ना होता। फिर आपकी बात बिल्कुल बजा है कि 3 अप्रैल को वोटिंग हो जाती, जिसके पास नंबर ज्यादा होते वो सस्टेन कर जाता, वो प्रिवेल कर जाता, चाहे वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट होती, चाहे वो अपोजिशन होती। लेकिन 3 अप्रैल को जो इंतहाई अफसोसनाक, शर्मनाक और इंतहाई भयानक वाकया जो पेश आया, कि इससे पहले तो हम सुनते थे, मुशर्रफ का दौर तो खैर मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, लेकिन उससे पहले हम सुनते थे ज़िया का दौर, अयूब का दौर, याह्या का दौर, कि किस तरह पार्लियामान के बाहर से आइन शिकनी की जाती थी और जमहूरियत पे हमले और जमहूरियत पे शब खून मारा जाता था। लेकिन 3 अप्रैल 2022 इस हवाले से स्या दिन होगा कि यहाँ पे पार्लियामान के अंदर से, और वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस से, और वो भी पार्लियामानी सियासतदानों के हाथ से, पार्लियामानी अराकीन के हाथ से आइन जो है पामाल किया गया। इसने सारी की सारी गेम जो है पलट दी है। अब आपने पूछा कि इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं। देखिए, सीधी सीधी बात तो वो है कि इस वक्त अगर एक फिजिबल ऑप्शन है तो वो इस्तीफों का है। या तो इमरान खान साहब अदम एतमाद फेस करें, या वो इस्तीफे रिजाइन करके चले जाएं, वो भी और उनके सारे MNAs भी। लेकिन अदम एतमाद का 150 प्लस 150 प्लस जितना भी देखें ना, इस वक्त 272 का ऐवान है या 3। इट्स स्टिल द लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट इस वक्त भी, तो ये काफी एक बहुत बड़ा नंबर है। हो जाएंगे उस हवाले से। हल ये भी हो सकता है ना कि ज़िमनी इंतखाबात करवा दिए जाएं, और ज़िमनी इंतखाबात का फिर एक टाइम पीरियड है होने के लिए, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यही लोग अगर ज्यादा वोटों से वापस आ जाते हैं तो फिर इनकी अखलाकी फतह होगी। लेकिन अगर सीटें हार जाएंगी, क्योंकि ये भी एक गैम्बल होगी, ये एक जुआ होगा इस्तीफे देने का मामला, इसीलिए इमरान खान साहब इस्तीफे नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त सपोर्ट मौजूद नहीं है साथ, हर किस्म की इलेक्शन में जाने की सपोर्ट। और जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अकेली जा रही होगी, या तो पूरे मुल्क में इलेक्शन का माहौल होता ना, यहाँ पर तो ज़िमनी इलेक्शन है, और उस हवाले से इमरान खान साहब ने एक माहौल बना के रखा हुआ है। दूसरा, मैं सिर्फ एक जी राइट जी आप दूसरी बात करना चाह रही हैं, क्विकली अगर कर लें। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में, खासतौर पे जो रीसेंट तारीख है पिछले 20-30 सालों की, उसमें कभी भी एंटी अमेरिका नैरेटिव पाकिस्तान के इंतखाबी प्रोसेस में कामयाब नहीं हुआ इलेक्शन कैंपेन के लिए, और ये आइंदा भी कामयाब नहीं होगा। सो अगर इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि एंटी अमेरिका नैरेटिव पे वो वोट हासिल कर लेंगे, तो जिसने भी उनको मशवरा दिया, इंतहाई अहमकाना मशवरा दिया।
राइट। सो और ये साहब, हम पहले जो पीटीआई की अपनी हालात है उनको भी अगर जरा देख लें, पार्टी के अंदर टूट फूट होती हुई वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। इस्तीफे देना मेरे नज़र में तो किसी भी तरीके से अच्छा ऑप्शन नहीं है, वो एक मजबूत ऑपोजिशन बन सकते हैं। और आप इससे एग्री करते, पाकिस्तान की इलेक्शन में कभी भी फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से बहस में नहीं आई, बल्कि हम कंपैरिजन करते थे कि भारत में बार बार पाकिस्तान का जिक्र होता है इलेक्शन में, पाकिस्तान के इलेक्शन में कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या इस इलेक्शन में जब भी ये हो हम ये तब्दीली देखेंगे? मैं जरा तारीख दुरुस्त कर दूं, 9/11 के बाद कभी एमएमए और मौलवी सोच नहीं सकते थे इलेक्शन जीतने का। लैंडस्लाइड विक्ट्री थी एनडब्ल्यूएफपी में, उस वक्त एनडब्ल्यूएफपी होता था और एमएमए की गवर्नमेंट बनी थी। ठीक, अब बेशक आप कह दें मुशर्रफ ने बनवाई थी, अभी कहते हैं नहीं इमरान खान को फौज लेके आई थी। तो ये बाप की जो 10 सीटें हैं ये कौन खींच के लेके चला गया इस तरफ? मैं तो बलूचिस्तान में 24 साल गुजारे हैं, जिन लोगों को एक हजार वोट दे के जिताया गया था, एमएनए बनाया गया था खुददार से, ये कैसे आ गए? ऐसा नहीं है, ये तारीख की हकीकत रही है। जुल्फकार अली भुट्टो नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट था, और अभी तो कल की बात है 9/11 का नैरेटिव, और अभी तो 4 दिन पहले तालिबान जीते हुए हैं, उनका इफेक्ट मैं तो बलूचिस्तान में केबी में मुझे पता है किस लेवल का इफेक्ट है वहां पर, उस जीत का कितना इफेक्ट है। हम तो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। अब आपने मैं एक तजवीज दी थी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी खोई है इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने। मैंने कहा था कि इनको बिठा दो, ऑर्डर करो कि आज पाकिस्तान की सुप्रीम पार्लियामेंट बैठे और 5 दिन के अंदर अंदर स्पीकर की इंपीचमेंट के लिए या इस तरह की चीज के लिए कानून लेके आए और उसके लिए बॉडी बनाए, वरना ताकि लोगों को सुप्रीम कोर्ट में ना आना पड़े। आर्टिकल 69 की खिलाफवर्जी पे भेज दो, तो आज आपने भेज दिया ना, आप भेज देते। अब हुआ क्या है, अब पूरी जिंदगी के लिए मुतनाज़ा फैसला हो गया। अब आदम शाह साहब कहते हैं कि आइन की बात है, अब आइन की सूरत हाल है कि उसने आइन तोड़ा, आइन कहता है आप नहीं सुन सकते। कल को जनाब चीफ जस्टिस साहब जो कहते हैं कि भाईजान मुझे शक्ल पसंद नहीं नवाज शरीफ की, इसको फांसी दो, तो क्या चीफ जस्टिस का फैसला अदालत सुप्रीम कोर्ट उसके पार्लियामेंट में डिस्कस होगा? नहीं हो सकता। आपने दरवाजा खोल दिया है कि अब आप लोग कुछ करेंगे नहीं। आप देखे ना आपने क्या किया है, आपने ये आइन की बालादस्ती स्पीकर की रूलिंग को ओवरटर्न कर सकती है पार्लियामेंट, अगर आप बहस के लिए तो लाए, वो तो उन्होंने फ्लोर ही बंद कर दिया था उस पार्लियामेंट। देखे ना पार्लियामेंट, देखे गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बट ये ऑप्शन तो मौजूद है कानून में, उन्होंने उसको अवेल नहीं करने दिया, उन्होंने बंद कर दिया फ्लोर, उसके बाद असेंबली तोड़ दी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके पास मॉरल विक्ट्री होती, आपके पास मॉरल विक्ट्री होती। लेकिन मसला सारा ये है कि हमने कहा नहीं, हमने कहा हम उसी रास्ते को इख्तियार करेंगे। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि इसी ऑप्शन को इस्तेमाल करके पार्लियामेंट के थ्रू करवाते, ठीक है, वो हमने वही रास्ता ठीक है, इस्तेमाल किया जाता। जी हाँ, जी करना चाहिए, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। आदिल शाह साहब, ये जो औरिया साहब भी कह रहे हो, ये कुछ कानूनदान भी ये बात कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट सुप्रीम का कॉन्सेप्ट था वो इस फैसले से शायद इफेक्ट हुआ है, क्योंकि पार्लियामेंट को बताया गया कि आप इतने बजे बुलाएं इजलास, पार्लियामेंट को बताया गया कि आपने ये गलत किया। औरिया साहब का मौकफ ये है कि वापस जाते पार्लियामेंट के पास और वहां पर फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्पीकर की जो रूलिंग थी वो ओवरटर्न की जाती, बजाय से कि सुप्रीम कोर्ट ये करती। योर ओपिनियन? फरिया, बात यह ना कि आर्टिकल 69 की अगर हम बात कर लें तो उसमें पार्लियामान की जो कार्रवाई है या स्पीकर की जो रूलिंग है उसको इस्तेस्ना हासिल है, लेकिन आइन के दायरे में रहते हुए जब स्पीकर ने वो कर दिया जिसको आइन इजाजत ही नहीं देता, उसी की बेसिस पे खान साहब ने सदर मुमलिकत को एडवाइस दे दी, असेंबलियां तोड़ दी। भाई असेंबली मौजूद ही नहीं है, असेंबली टूट गई है, तो कैसे वापस जाए वहां पर? जब तक स्पीकर की रूलिंग ओवरटर्न ना होती तो असेंबली तो आप टेक्निकली स्पीकिंग बहाल ही नहीं कर सकते। तो जो भी अदलिया ने फैसला किया है वो अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट पढ़े तो क्यों पाबंद बनाया गया है? इसलिए पाबंद बनाया गया है पिछले 1 महीने में जिस तरीके से आइन और कानून की तरीके साफ हुकूमत ने धज्जियां उड़ाई, तो कोई तो होना चाहिए जो उनको कहे कि भाई आपने आदिल ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लेट्स बी क्लियर, जो औरिया साहब का नुक्ता जरा क्लियर हो जाए। वो ये कह रहे हैं कि असेंबलियां बहाल करते, बिल्कुल करते जैसे ऐसे हुआ है, मगर मामला वापस पार्लियामेंट में जाता, बजाय इसके कि जैसे छोटे बच्चों को गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आप ये भी करें और वो भी करें। ये शायद इस सूरत हाल में तो ठीक है, मगर फ्यूचर में ये बड़े खतरनाक मसाइल पैदा कर सकता है। जब आप स्पीकर की रूलिंग कलअदम नहीं करार देते, असेंबलियां कैसे बहाल होंगी?
असल तो देखिए स्पीकर की रूलिंग की वजह से ही असेंबलियां टूटी है ना, तो अदालत कैसे कह सकती है कि स्पीकर की रूलिंग ये भी क्वेश्चन है कि उसको कलअदम करा दिया, प्रेसिडेंट की रूलिंग को कलअदम करा दिया प्राइम मिनिस्टर की। आदिल अगर एक मिनट भी हम मौलवी साहब से एक्सप्लेन करने को कह रहे हैं। आईनी कानूनी मामला है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने सबको सुना, उधर तो आपका अटॉर्नी जनरल स्पीकर की रूलिंग के साथ नहीं खड़ा हो रहा, तो बाकी उसमें रह क्या गया। देखिए जो भी गैर कानूनी गैर आईनी इक़दाम होगा उसे हमें कंडेम करना चाहिए। और ये साहब इसको डिफेंड नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे आदिल नो कॉन्फिडेंस होनी है फरिया, और इनका प्लान ये है कि उसको हर सूरत ना होने दिया जाए। तो ऐसी हुकूमत से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो वापस आके स्पीकर की रूलिंग को ओवरटर्न करेंगे? बिल्कुल वो नहीं करेंगे। कल वोटिंग नहीं होने दे रहे, कल वो उनका प्लान कुछ हो रहा है। मतलब ये प्लान है कि वोटिंग नहीं होने देनी। आपके पास कोई खबर है आदिल? नहीं वो तो ऐसे मैं बताता हूँ। देखिए जब भी कानून तश्कील दिया जाता है ना, उसके अंदर खला रह जाता है। इस आइन में खला है कि आप इस आर्टिकल 69 के उसके अंदर आप कोई मामला कर नहीं सकते। आप जिस तरह सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, आप एक सुप्रीम पार्लियामेंट्री काउंसिल बना सकते थे अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर देती कि जाओ वापस जाओ बैठो और इस खला को पुर करो। अब इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में खला रह गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में यह खला रह गया है। उसमें जो उन्होंने कहा है कि जो है 30 जो है उसके साथ मिला के पढ़े 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद 37 ऑफ द रूल्स। अब 37 में उन्होंने उसको प्रोरोग करने से इनकार कर दिया है। अब जब मैं 37 उठा के पढ़ दूं आप हैरान रह जाएंगे। अब आप देखेंगे 37 है, मेरे सामने रूल्स ऑफ बिजनेस खोले पड़े हैं 37, ये तो मैं हैरान रह गया हूं। देखिए हर ना सुप्रीम कोर्ट पूरी होती है कानून के हिसाब से, ना उस तरह पूरी है, आपको विजडम इस्तेमाल करना चाहिए था। इसमें उन्होंने लिखा है कि ये जब पूरा होगा, पहली बात तो ये है कि तलावत जो होगी रेजोल्यूशन शैल नॉट बी वोटेड अपॉन फॉर द एक्सपायरी ऑफ 3। उसके बाद ये कहा है कि वो बाकायदा उस वक्त तक जब डिस्कशन से सेटिस्फाइड होगा फिर वोटिंग करेगा। अब पे अगर तहरीक इंसाफ के लोग जब तकरीरें शुरू हो गए और वो चलते रहे और उसको एक इख्तियार दे दिया है कि तुम इसको प्रोरोग नहीं कर सकते, ये इख्तियार अब सुप्रीम कोर्ट के पास है, आप उसको बंद नहीं कर, ये खिला रहते हैं कानून। मैं हाई कोर्ट का लॉयर हूं, आई एम एडवोकेट हाई कोर्ट, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं। मैं समझता हूं कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी खोई है। तमाम उनको बिठाते कहते जाओ वापस जाओ और जाके इस कानून के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई बंदा स्पीकर इस किस्म की हरकत करता है इसके अंदर शिफ्ट डालो, 2/3 मेजॉरिटी से डालो, सारी पार्टियों को नंगा करते अगर वो ना करते ऐसे तो बालादस्ती बहाल हो जाती। आपने वही काम किया, जो 1956 से करते चले आए हैं। हर दफा एक ने गाली दी, एक ने पर्चम बुलंद किया। जी नहीं देखिए में जो और क्या फरमा रहे हैं ना, ठीक है वो एडवोकेट हाई कोर्ट होंगे और हम उनका बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बात ये है कि आपके मुल्क में इधर असेंबली नहीं है। आपके मुल्क को सिर्फ एक है आईनी सरप्राइज के जरिए आईनी बुरहान, माशी बुरहान, डॉलर कहां तक पहुंच गया था, ठीक है, और उसके साथ साथ सियासी बुरहान में एक ऐसे शख्स ने धकेल दिया जो मेजॉरिटी खो चुका है, वो घर नहीं जाना चाहता। देखिए आर्टिकल 69 की अगर आप बात करें ना, तो अगर अदालत ये कहती कि हम जनाब पार्लियामान में हम मुदाखलत कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये है कि कल को किसी वज़ीर-ए-आज़म चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद ला नहीं सकते। वो तो बात खत्म होगी। स्पीकर कहेगा, उनके स्पीकर कहेगा जनाब मैं नहीं मानता इस चीज को। हम थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट करें। जो इतराज है हुकूमत की तरफ से वो ये भी है कि जो फ्लोर क्रॉसिंग का खतरा है या पैसे बांटे गए हैं उसको भी एड्रेस करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। आप क्या राय है सवाल से? बिल्कुल ये वैलिड पॉइंट है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओपन रखा है और इसको कहा है, अपने शॉर्ट ऑर्डर में भी लिख के कहा है कि इस सारे फैसले का जो कि स्पीकर की रूलिंग के बारे में है इसका इफेक्ट नहीं होगा 63A के हवाले से। तो 63A की पिटीशन मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर टेकअप करेगी, अभी जो कमिंग वीक आएगा और इसका भी फैसला आना चाहिए। लेकिन एक चीज हमें जरूर नजर में रखनी चाहिए कि ये 63A का जो भी फैसला आए, चाहे इस वक्त हुकूमत की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है, अपील की जा रही है सुप्रीम कोर्ट से कि इसका जल्द अज जल्द फैसला करें, चंद दिनों में करें, लेकिन ये मद्देनजर रखना चाहिए कि चंद दिनों में फैसला आए या चंद दिनों के बाद या थोड़ी ताखीर के साथ। लेकिन 63A का इतलाक जो है, जो भी फैसला आता है उसका इतलाक फिलहाल मरकज में नहीं हो सकेगा,
क्योंकि मरकज में तो मुनहरिफ अराकीन के बगैर भी 176, 177 का नंबर है अपोजिशन के पास, इंक्लूडिंग MQM एंड इंक्लूडिंग खालिद बख्शी। तो यहाँ पर तो 63A इन्वोक ही नहीं होगा। तो ये एक बड़ी जो कमजोर दलील है, उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम सेंटर के लिए जो है वो प्रोजेक्ट कर रही है 63A को। हाँ, इसका इतलाक हो सकता है पंजाब असेंबली के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हवाले से, लेकिन वहां पर भी एक लकूना मौजूद हो सकता है कि अगर तो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के ये अलीम ग्रुप और तरीन ग्रुप और मजारी ग्रुप ये